भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी भाइयों का स्वागत। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक जातक की कुंडली आपके सामने है। यह जातक की कुंडली है जिसका जन्म 14/4/1982। टाइम है सुबह 5:56 बुलढाना महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने प्रश्न किया है शादी कब होगी, कि शादी में कितनी रुकावटें होती है। ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें बहुत सी रुकावटें जातक को सहन करनी पड़ती है। मीन लगन लग्नेश है। दूसरे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं मेष राशि में। तीसरा भाव खाली है। चौथे पे मिथुन राशि है जिसमें राहु बैठा है। पांचवा भाव खाली है। छठा भाव खाली है। सातवां भाव जिसमें शनि और मंगल बैठे हैं। आठवें भाव में गुरु बैठे हैं तुला राशि के। नौवें भाव वृश्चिक राशि है और 10वें भाव में चंद्रमा और केतु एक घर में बैठे हुए हैं। 10वां घर खाली है। 10वां घर खाली है। नौवें भाव में ये बैठे हैं। 9वां भाव 10वां भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं। 11वां घर खाली है। 12वें में शुक्र देव विराजमान है। जातक की महादशा है वो केतु की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, राहु की, गुरु की और शनि की है। लगन 25 डिग्री पे है। सूर्य 8 डिग्री पे है। चंद्रमा 2 डिग्री पे है। मंगल 11 डिग्री पे है। बुध 2 डिग्री पे है। गुरु 13 डिग्री पे है। शुक्र 14 डिग्री पे है। शनि 24 डिग्री पे है और राहु 24 डिग्री पे है और केतु 24 डिग्री पे है। ये जातक की पोजीशन है कुंडली की। अब इस कुंडली से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यह जातक जो है इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसका मेन कारण क्या है वो देखिए आप। शादी का भाव होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में शनि और मंगल विराजमान है। शनि अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। वैसे दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं। और सप्तम भाव में दो ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो विवाह बहुत देर से होता है। विवाह होता है लेकिन उसके साथ कार्यक्रम करना पड़ता है। जब विवाह होता है बहुत कठिनाई से विवाह होता है। दूसरी इसमें क्या चीज़ है कि ये जातक जो है ये मंगलिक है। मंगल दोष, मंगल मंगल सप्तम में बैठा है। मंगल दोष कैसे बनता है? 12वें भाव में मंगल हो, लगन में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो। ये जो पट्टी है तीनों ग्रह इनमें मंगल होगा और ये जो तीनों ग्रह इनमें मंगल होगा। किसी भी कुंडली में वो जातक मंगलिक माना जाता है। मंगल दोष कुंडली बन जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? ये मंगलिक कुंडली है, मंगल दोष कुंडली है। दूसरा इसमें क्या है कि सप्तम भाव में शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं जो दोनों पापी ग्रह हैं। इसीलिए इनकी शादी लेट तो होनी ही होनी है। शादी का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र इनका बैठा है 12वें भाव में। और सबसे बड़ी बात क्या है, शुक्र 12वें भाव में बैठने के बाद शुक्र पे कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 1 2 3 4 5 कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है गुरु को छोड़ के। गुरु एक ग्रह ऐसा है जिसकी पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ती है और उससे इनका शादी का योग बन सकता है। 1
2, 3, 4, 5। गुरु जो है वो 7, 5 और 9 3 दृष्टि होती है गुरु की। उसमें पंचम दृष्टि से गुरु शुक्र को देख रहे हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि इनकी शादी का योग बन सकता है, कर्म करने के ऊपर निर्भर है। कि छठे भाव का जो मालिक है नंबर 6 है, तो सप्तम भाव हो गया। 6 नंबर की राशि, सप्तम भाव का मालिक कौन है? 6 नंबर। 6 नंबर का मालिक है बुध। बुध बैठा है इसका सेकंड भाव में, लगन से दूसरे भाव में। दूसरी बात यह है कि इसका जो बुध जो है, सप्तम भाव का मालिक बुध है, वो अस्त है। सबसे बड़ी समस्या ये देखिए, बुध 2 डिग्री का और अस्त है। सबसे बड़ी कमी ये है, बुध अस्त है। नंबर 2, दूसरा क्या, सप्तम भाव में शनि और मंगल 2 ग्रह विराजमान है। दोनों ग्रह पापी ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए इनकी शादी में लेट हो रही है। तीसरा, इसमें मंगलिक भी हो गया, मंगलिक दोष भी हो गया, क्योंकि इस जातक को अगर किसी लड़की से शादी ये करेगा, वो भी मंगलिक होनी ज़रूरी है। अगर वो लड़की मंगलिक नहीं होगी तो ये शादी नहीं होगी। सप्तम भाव को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है, ये सबसे बड़ी कमी होती है कुंडली में। सप्तम भाव को कोई शुभ ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो शादी जल्दी हो जाती है, शादी का योग बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सप्तम भाव को कोई देख ही नहीं रहा है। चंद्रमा भी नहीं देख रहा, केतु भी नहीं देख रहा, शुक्र भी नहीं देख रहा, गुरु भी नहीं देख रहा। लेकिन सप्तम भाव शादी का जो मालिक होता है कुंडली में, सभी की कुंडली में, और लड़के की कुंडली में शुक्र मालिक होता है। किसी भी लड़के की कुंडली आप देखोगे तो शादी का मालिक होता है शुक्र, और लड़की की कुंडली में शादी का मालिक होता है गुरु। तो ये लड़के की कुंडली है, इसीलिए शादी का इसका मालिक होगा शुक्र, जो शुक्र बैठा है 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र बैठने से गुरु की दृष्टि शुभ है गुरु, लेकिन उसमें भी कमी है। गुरु में भी क्या कमी है कि गुरु तुला का है। तुला 7 नंबर का राशि का मालिक तुला है, और तुला का मालिक है शुक्र। लेकिन गुरु और शुक्र की दोस्ती नहीं है, शत्रु राशि का गुरु यहाँ विराजमान है, इसीलिए इसका दृष्टि का भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इस जातक की शादी हो सकती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ योग कैसे बनते हैं जातक के। इनकी महादशा जो थी शुक्र की महादशा इनकी थी 2007 तक। शुक्र की महादशा में एक बहुत अच्छा योग इनका बना था शादी का, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। ये योग जा चुका है। सबसे बढ़िया योग था शुक्र की महादशा में इनका 2005 के बाद 2 साल में। हालांकि इस पीरियड में जातक को ज़रूर कुछ ऐसा इसने किया होगा, अनुभव हुआ होगा, शादी जैसे सुख इस पीरियड में जातक को मिले भी हैं। कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता है मिले कि नहीं मिली। जातक खुद देख रहा होगा इस चीज़ को, तो वो भी महसूस करेगा कि इस पीरियड में बहुत अच्छा उसको अवसर आया था, लेकिन ये अवसर जा चुका है। अब इसके बाद कौन से योग बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु जो है बृहस्पति महाराज, वो शादी के योग बनाते हैं। गोचर में लग्नेश, ये लग्नेश इसकी संख्या क्या है 12, और सप्तमेश की संख्या है 6। 6 और 12 को जोड़ोगे आप, 6 और 12 को जोड़ोगे तो होगा 18। 18 हो गए। अब अपने को 12 के बाद 6 आगे बढ़ना है, मतलब 1 2 3 4 5 6। छठे भाव का मतलब हो गया बुध, कन्या राशि। कन्या में जब भी गुरु आएगा गोचर में, वर्तमान में, ये तो फाइनल कुंडली है, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ। गोचर में गुरु जब भी आएगा कन्या राशि में, इस जातक के शादी का योग बनेगा और शादी होगी। नंबर 1,
जन्म राशि का स्वामी, जन्म राशि का, इसकी राशि क्या है? धनु राशि है इनकी। 9 नंबर में ये बैठा है तो इनकी राशि हो गई धनु। धनु राशि प्लस और सप्तम भाव, ये 9 नंबर पकड़ो आप और सप्तम भाव पकड़ो। 9 और 7 16 होंगे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 कर्क राशि में। और जब भी गोचर में गुरु आएगा, बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जब भी आएंगे, जब इस जातक का शादी का अच्छा योग बनेगा। शुक्र की महादशा जो थी वो जा चुकी है। नंबर 2, मंगल, गुरु और बुध, अगर इनकी अंतर्दशा सभी में आती है, जैसे मान लो इसके बाद ये शुक्र यहाँ ख़त्म हो गया, सूर्य इनकी राशि जा चुकी है, अब इनकी राशि चल रही है चंद्रमा की, तो चंद्र में जब भी मंगल, गुरु, बुध, इनका किसी का भी योग आएगा, चंद्र की महादशा रहेगी और मंगल, गुरु और बुध की अंतर्दशा में इनका शादी का योग बन सकता है। शुक्र शादी का कारक है, लेकिन शुक्र 12वें भाव में विराजमान होने के कारण ये जातक पैसा खर्च करेगा, उसके बाद इसकी शादी का योग बनेगा। अब पैसा एक खर्च कैसे करेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पैसा खर्च करने के बाद ही इनका कोई शादी का योग बन सकता है। पैसा खर्च करने का ये अर्थ है कि ये कोई भी सेटिंग करे या कैसे भी बीवी पत्नी मिल सकती है, ऐसा योग इस कुंडली में है। विवाह इनका विलंब से होगा ही, उसका ये सूत्र है कि पाप ग्रह सप्तम और द्वितीय स्थान में हो। यदि पाप ग्रह इस स्थान में होता है तो विवाह बहुत लेट होता है, तो वो लेट हो चुका है इनका, क्योंकि 82 में इनका जन्म है और आज 21 चल रही है, तो उसके हिसाब से लेट तो ये हो ही चुके हैं। लेकिन सबसे इशारा ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं इनको और बताना चाह रहा हूँ कि शुक्र से 7वें भाव में सूर्य। अब एक चीज़ और देख रहे, शुक्र जहाँ बैठा होता है किसी भी कुंडली, सबके लिए है, शुक्र जहाँ बैठा होता है, दिशा का ज्ञान कैसे होता है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। शुक्र किसी भी कुंडली में जहाँ बैठा होता है वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम में जो अंक आएगा उस अंक का मालिक जो होगा उसकी दिशा में जातक की शादी होगी। जहाँ ये जातक पैदा हुआ है वहाँ से लागू होती है। तो सप्तम भाव इनका यहाँ शुक्र जो है उसका सप्तम भाव ये आया, इसमें सिंह का मतलब 5 नंबर राशि जिसका मालिक सूर्य होता है, वो सूर्य की दिशा जो है वो पूरब दिशा, ईस्ट, पूरब में इस जातक की शादी ससुराल होगी। इस जातक का ससुराल पूरब दिशा में होना चाहिए और वो इनके लिए बहुत बेस्ट भी रहेगा। इनको करना भी ऐसे ही चाहिए। इस जातक को पूरब दिशा में जो भी संबंध हो वो इनको करना चाहिए। थोड़ा कर्म इनको करना पड़ेगा, कर्म करने के बाद ही इनकी शादी का योग बनेगा। और मैं ये मानता हूँ इस शादी में इनको खर्चा भी करना पड़ सकता है। कर्म प्रधान होता है, खाली कुंडली सब कुछ नहीं है, कर्म प्रधान है। जय श्री राम।